हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन की दवा है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया आपके शरीर में ग्रो कर गया है, तो उसे किल करने के लिए हम कौन से एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महामोक्स सीबी 625 mg टैबलेट के बारे में। बात करेंगे महामोक्स सीबी 625 mg टैबलेट की प्राइस क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, इसकी डोज क्या है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महामोक्स सीबी 625 mg टैबलेट के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हम इसकी मेन कंटेंट की, तो इसमें दो दवाओं का कंपोजिशन होता है, जिसमें से पहली दवा होती है वो होती है एमोक्सिसिलिन, जो कि 500 mg में पाया जाता है, तथा दूसरे मेडिसिन की बात करें तो वो होता है पोटेशियम क्लार्बोनिक एसिड, जो कि 125 mg में पाया जाता है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस की, तो इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। उसके 10 गोलियों का जो दाम होता है वो लगभग 2 से 4 रुपया होता है। मतलब ये आपको 20 रुपया में एक गोली किसी भी मेडिकल या केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर बात करें हम इसकी कंपनी को, तो इसको प्राइम मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं महामोक्स सीबी 625 mg टैबलेट की उपयोग के बारे में। अगर हम बात करें इसके यूजेज के बारे में, तो इसका फर्स्ट यूज किसी भी प्रकार के यदि आपके बॉडी में बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया है, तो उस बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किस किस बीमारियों में हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हम इस किस किस बीमारी में करते हैं, तो इसमें पहला है यदि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है। यूटीआई इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब आपके मूत्र मार्ग में पेशाब करने में जलन या पेशाब करने में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें इसके दूसरे उपयोग के बारे में, तो यदि आपको किसी भी प्रकार की आरटीआई इन्फेक्शन मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हम इसकी अगली प्रयोग का, यदि आपको टाइफाइड का बुखार बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो उस टाइफाइड के बुखार को ख़त्म करने के लिए भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टाइफाइड के बुखार में भी ये सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर बात करें हम इस टैबलेट के अगले यूज के बारे में, तो इस टैबलेट का अगला यूज हम दांतों में होने वाले इन्फेक्शन में करते हैं। यदि आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, दांत से पस आ रहा है या दांत में बहुत ज़्यादा घाव बन गया है, तो दांत के डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं। या किसी का दांत रीरूट हुआ है या निकाला गया है, तो उस घाव को सुखाने के लिए हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग का, तो यदि आपको किसी भी प्रकार के ईयर इन्फेक्शन है, यानी आपके कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, कान में दर्द हो रहा है या कान में मवाज हो गया है, घाव हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अगले प्रयोग के बारे में। तो इसका अगला प्रयोग, यदि आपको किसी भी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, मतलब आपके खून में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस ब्लड इन्फेक्शन को सही करने के लिए हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके अगले उपयोग के बारे में। यदि आपको किसी भी प्रकार का सीजरियन ऑपरेशन हुआ है, तो उसके टाँकों तथा घावों को सुखाने के लिए भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें यह बहुत ही शानदार काम करता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें हम इसके अगले उपयोग की, तो इसका अगला उपयोग हम निमोनिया में करते हैं। यदि किसी बच्चों को निमोनिया हो गया है या बड़ों को निमोनिया हो गया है, तो उस निमोनिया कंडीशन में भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं निमोनिया की, तो निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तथा हमारे फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा बलगम इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
तो उस कंडीशन में मतलब निमोनिया को ठीक करने के लिए भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी को बाल तोड़ हो गया, बाल तोड़ होने के बाद से उसको बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है तथा घाव बन रहा है, तो उस घाव को दबाने के लिए तथा बाल तोड़ को ठीक करने के लिए भी हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इस टैबलेट को कैसे और कौन ले सकता है। अगर बात करें हम इस टैबलेट को लेने का सही तरीका के बारे में, तो आपके बीमारी और आपके कंडीशन के अनुसार डॉक्टर आपको तय करते हैं कि आपको ये 3 टाइम देना है, 2 टाइम देना है। लेकिन वैसे बेसिकली इसको देखा जाए तो इसको 2 टाइम दिया जाता है, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाना खाने के बाद से। यदि आपका उम्र 15 साल से ऊपर है तो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। यदि कोई बच्चा है जिसका उम्र 6 साल से ऊपर है तो उसकी हम आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को खाना खाने के बाद से दे सकते हैं। अगर बात करें हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इस दवा को लेने के बाद से यदि आपको किसी भी प्रकार की नौजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, सीने में जलन हो रही है, या पेट भारी भारी सा लग रहा है, या डायरिया कंडीशन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट इस दवा को ना लें और इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप इस दवा को इस्तेमाल करें। यही था मोक्सिविक 625 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।